जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 5 नियंत्रण एवं समन्वय का वीडियो पार्ट 4। यह लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं मानव मस्तिष्क और जो है पादप हार्मोन को हम लोग देख चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जंतु हार्मोन यानी एनिमल्स हार्मोन्स, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनिमल हार्मोन्स होता क्या है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि एनिमल हार्मोन्स क्या होता है। वह रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर सीधे रक्त में समाहित होकर शरीर के विभिन्न भागों में अनुरक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है, उसे जंतु हार्मोन कहते हैं। देखिए, जंतु हार्मोन हम लोग किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं कि जब अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होकर सीधे रक्त में कोई पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ समाहित होकर शरीर के विभिन्न भागों में अनुरक्षण नियंत्रण का कार्य करता है, तो उसे हम लोग जंतु हार्मोन कहते हैं। या इसको हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन को जंतु हार्मोन कहते हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। और जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि कौन कौन से जो है हम लोग में जो है हार्मोन्स है। तो सबसे पहला हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन। उसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaHCl, और आगे लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, ये सब हार्मोन हम लोगों में यानी जंतुओं में पाए जाते हैं। चलिए, तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। वह ग्रंथि जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोन का स्राव सीधे रक्त में करता है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसे नालिकावहीन ग्रंथि भी कहते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उसको हम लोग नालिकावहीन ग्रंथि कहते हैं। देखिए, नालिकावहीन ग्रंथि हम लोग क्यों कहते हैं, इसका कारण हम लोग बता देते हैं। नालिकाविहीन ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर के अंदर कार्य होता है, शरीर के अंदर कार्य होता है, इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह शरीर के आंतरिक रूप में हार्मोन का स्राव करता है और सीधे रक्त में ले जाता है, तो हम लोग इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो कौन कौन से ग्रंथि हैं। तो सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा है अग्न्याशय ग्रंथि, छठा है जनन ग्रंथि। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस पॉइंट को देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, थायराइड ग्रंथि क्या होता है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है, अग्न्याशय ग्रंथि क्या होता है, और जनन ग्रंथि क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट हमारा है पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि आखिर होता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे वृद्धि हार्मोन और अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण के लिए रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, उसे पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्लैंड का नाम दिया जाता है। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि का कहने का मतलब है, इसका परिभाषा कहता है कि वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे वृद्धि हार्मोन और अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण के लिए रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, जिसके नियंत्रण के लिए रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, उसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसमें कुछ हम लोग का पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। देखें, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है वृद्धि हार्मोन, दूसरा है लैक्टोजेनिक हार्मोन, तीसरा है जनन ग्रंथि नियंत्रण हार्मोन। अब हम लोग बता देते हैं कि इसका कार्य क्या है। देखिए, वृद्धि हार्मोन का कार्य है कि शरीर में जो व्यक्ति नहीं बढ़ पाता है उसमें वृद्धि हार्मोन कहेगा, वृद्धि लाता है, जो वृद्धि शरीर में लाता है, शरीर में
वृद्धि लाने का कार्य होता है वृद्धि हार्मोन का, ठीक है। लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है जो मादा होता है, उसके स्तन में जब उत्पत्ति होता है स्तन, जिसमें माँ के स्तन में दूध उत्पादन करता है, जैसे जो लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है उसी से माँ के जो माता होता है जिसको बच्चा जन्म लिया होता है उसको इस लैक्टोजेनिक हार्मोन के कारण ही दूध स्राव होता है, ठीक है। उसके बाद है जनन ग्रंथि नियंत्रण हार्मोन, तीसरा नंबर पॉइंट। तो इसमें जनन के समय नियंत्रण हार्मोन काम करता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला है सेकंड, थायराइड ग्रंथि। तो हम लोग जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि क्या होता है। तो वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है उसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। जो थायरॉक्सी हार्मोन का क्या थायरॉक्सी हार्मोन का स्राव करता है, थायरॉक्सी हार्मोन का जो स्राव करता है उसे हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नंबर है थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रण, मतलब जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जिसमें आयोडीन नियंत्रण करता है। अब आप लोग नमक खाते होंगे तो उसमें लिखा होगा नमक पे कि आयोडीन युक्त नमक, तो उस आयोडीन के कारण ही थायरॉक्सिन हार्मोन की नियंत्रण किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि भोजन में अधिक दिनों तक आयोडीन की कमी से घेघा या गाइटर नामक बीमारी हो जाता है। देखिए अगर आप लोग नमक खाते हैं, भोजन खाते हैं, अगर उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं हो तो आप लोग को घेघा रोग जैसे बीमारी की आप लोग शिकार हो सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट हम बोलते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट है थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में क्रेटेनिज्म नामक रोग हो जाता है। जो थायरॉक्सिन होता है उसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, क्रेटेनिज्म नामक एक बीमारी है वह हो जाता है, जिसमें रोग बड़े हो जाने के बाद भी बच्ची जैसा व्यवहार करता है। जो अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वह बच्चे जैसा ही व्यवहार करता है, ठीक है। तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा तो अगला टॉपिक है पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि क्या होता है इसको जानते हैं। वह ग्रंथि, वह अंतः ग्रंथि या वह ग्रंथि या वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरों पर स्थित होता है। जो प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरों पर यानी किडनी के ऊपरी सिरों पर स्थित होता है उसे एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं, जिसे सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहा जाता है। सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहा जाता है। आप लोग को वृक्क यानी किडनी पढ़ाया गया होगा, उसमें बताया गया होगा कि पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, परिभाषा कह रहा है वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरा पर, मान गए कि ये हमारा वृक्क है, ठीक है, ये हमारा वृक्क है, तो इसके प्रत्येक के ऊपरी सिरों पर होता है, स्थित होता है, उसे एड्रेनल ग्रंथि यहाँ कहते हैं क्या, पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। तो हमारा अगला है एड्रेनल ग्रंथि। तो एड्रेनल ग्रंथि क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरा पर स्थित होता है उसे एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं। इसे सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए जो एड्रेनल ग्रंथि होता है उसके प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरा पर स्थित होता है। जो यहाँ पैराथायराइड ग्रंथि है उसी प्रकार ये भी है कि यह वृक्क के ऊपरी हिस्सा पर, यह सिरा पर स्थित होता है, जिसे एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं। इसे सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहते हैं। तो जानते हैं हम लोग ये सुप्रारेनल ग्रंथि होता है वृक्क के ऊपरी सिरा पर, वृक्क के ऊपरी सिरा पर होता है, जिसे हम लोग एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं। 5वां नंबर अग्न्याशय ग्रंथि। तो यह क्या होता है इसको समझते हैं। वह हल्के पीले रंग की अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें हार्मोन को स्रावित करने के लिए 2 नलिकाएं होती है उसे अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन अग्न्याशय रस, इंसुलिन आदि है। देखिए अग्न्याशय रस से जो स्रावित होने वाले हैं इंसुलिन,
इंसुलिन स्रावित होते हैं अग्न्याशय रस से, इंसुलिन आदि है। देखिए हम कुछ पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं। अग्न्याशय सतहों पर छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जिसका खोज लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए जो अग्न्याशय होता है उसके जो है ऊपर यानी सतहों पर छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जिसका खोज कौन किया था? लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ने उसका खोज किया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। लैंगर हैंस की दीपिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोन इंसुलिन है। जो लैंगर हैंस है इनके दीपिकाओं से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वह क्या है? ये इंसुलिन है। ठीक है, हम लोग अगला पॉइंट लिख सकते हैं। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। किस चीज का? ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ठीक है, हम लोग अगला पॉइंट भी ले सकते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे चीनी या शुगर या मिठुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए किसी व्यक्ति में तो उससे शुगर की बीमारी हो जाता है। एक और पॉइंट ले लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन का खोज 1921 ईस्वी में बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सब है। इंसुलिन नामक जो रोग है इंसुलिन जो नामक हार्मोन है उसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। और कौन किया था? वैज्ञानिक का नाम है बेटिंग। कौन? बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने 1921 ईस्वी में इंसुलिन हार्मोन की खोज किया था। तो चलिए अब हम लोग का टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। नर के वृषण और मादा के अंडाणु को हम लोग जनन ग्रंथि कहते हैं। देखिए नर में क्या होता है? वृषण और मादा में अंडाणु जिसके मेल होता है, जिसको जो इसके मेल से जो बनता है उसको हम लोग जनन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अंडाणु जनन ग्रंथि क्या होता है और वृषण जनन ग्रंथि क्या होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यह क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंडाणु जनन ग्रंथि क्या होता है। वह मादा जनन ग्रंथि जो अंडाणु, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन आदि का स्राव करता है उसे अंडाणु जनन ग्रंथि कहते हैं। देखिए अंडाणु जनन ग्रंथि में होता है एस्ट्रोजन, क्या? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन इत्यादि ये सब स्रावित होते हैं। और वृषण जनन ग्रंथि में वह नर जनन ग्रंथि जो शुक्राणु को एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। देखिए वृषण से क्या होता है? एंड्रोजन। देखिए अंडाणु से एस्ट्रोजन और वृषण से एंड्रोजन और इसी का जो है आपस में मेल होता है और टेस्टोस्टेरोन भी स्रावित करता है वृषण जनन ग्रंथि। तो दोस्तों इतना तक वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। जब तक के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से ज्वाइन होना ना भूलें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।